खुशबू से अब राजनीतिक बू भी आने लगी है। क्या कहता है कन्नौज वालों का मूड, चलिए बताते हैं। क्या बना रहे हो, चुनाव में जिताओगे किस? अरे समाजवादी पार्टी जीतती है हमारे यहाँ से, सभी वोट डालते हैं। सभी वोट डालते हैं। वोटर हो तुम? हाँ, अब हो गए हैं, 18 साल के हो गए हम। तो ये पहली बार वोट डालोगे? हाँ, पहली बार डालेंगे खूब दम के। और जानते हो साइकिल? साइकिल जानते हैं, बहुत चलाते भी हम। सपा सपा। वजह क्या है? अरे देख रहे मैचे खिलवे लगे पड़े हैं, अब भाजपा तो कुछ दे ही नहीं रही है। पढ़ाई लिखाई करे हो कुछ? हाँ, क्या करे हो? BSc थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। और उसके बाद क्या करोगे? डी फार्मा। डी फार्मा। नौकरी का क्या हिसाब किताब है? मिल ही नहीं रही तो हिसाब किताब का करें, भर्ती वर्ती? कुछ नहीं निकल रही। बोला ही कह रहे हैं। भूल कह रहे हैं। हाँ। बाकी बच्चे कह रहे हैं साइकिल। साइकिल वाला ठीक लग रहा है कि जोगी मोदी ठीक करे काम? साइकिल ही वाले दी हैं और किन्ने दी हैं। वही ठीक लग रहे हैं। हाँ वही ठीक लग रहा है। 5 साल का काम धाम कैसा लगा? अच्छा लगा हमको। सरकार किसकी बनती दिख रही है आपकी तजुर्बे वाली आंखों से? अब ये तो नहीं बता सकते, तो ऊपर वाला बता सकता है किसके भाग में क्या लिखा है। हवा चल रही हो जिसके बारे में बात न हो रही हो। हवाएं पलट भी जाती है। सही कहो तुम चाचा, हवाएं तो पलट जाती हैं, लेकिन फिर भी बातचीत किसकी जाता है? अब इस बारे में तो नहीं बता पाएंगे। चर्चा सबकी चलती है, कोई किसी को कह रहा, कोई किसी को कह रहा। मुकाबला देख रहे हो इसका? मुकाबला देख रहे हैं और क्या। साइकिलों वाले ठीक लग रहे हैं। अच्छा देखना घर में लड़ाई तो नहीं होगी। चाचा कह रहे हैं कमल, तुम कह रही हो साइकिल। तुम तो इनसे पूछ के वोट देती होगी। का पूछ के का वोट दिए हैं जी दिए। ये सही बात कही चाची, जे बात काहे की वोट तो अपने मर्जी से देना चाहिए, पूछ के काहे दे, है ना? बस भैया साइकिल देखो चले हाँ, तो बढ़िया चले ठीक। आए, और जो पहिया टूट जाए तो ये घाई जाए। कैसे साइकिल में यहाँ वोट दीन जाए तो सब कुछ गरीबन का कुछ नहीं होता है। अपने मंजूरी में जो कुछ करो खाओ, वह खा लो। जैसे कहते तो कहा तुम्हारी घर बनो, बताओ ये इतने घर में जैसे 4-4 5-5 लड़का इतने मकान में गुजारा हुई जाए। न कॉलोनी मिले बच्चन का, न लड़कन का पढ़े लिखे, थोड़े बहुत लड़का घूम रहे, न उनकी ले नौकरी कुछ हुआ है। अरे तो मजबूरी कहाँ जाए बताओ। अब हाँ बेइज्जती करे घूम रहे लड़का, उनके लिए कुछ है? कन्नौज भाई, पिछले कुछ दिनों से ये नाम सुनते ही आपके जहन में दो चीजें चल रही होंगी। इत्र से पहले इत्र कारोबारी और दूसरी छापेमारी। हालांकि अगर आप कन्नौज आते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि 500 साल पुरानी ये विधा है इत्र बनाने की, और यहाँ के लोगों की, खासकर कामगार हाथों की, ये वो रोजी रोटी का जरिया है। आइए बात करें सियासत की, तो खूब सियासत हुई है इत्र पे, ये किसी से नहीं छिपा है। लेकिन इसके अलावा कुछ सरजमी ऐसी है, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, सदर है एक जो सपा के पास है, बाकी 2 तिरवा छिबरा मऊ दोनों बीजेपी के पास है। साइकिल बना है। आगे काम मिला था साइकिल के टाइम पे? अब देखो कब मिलो तो कब होना है कुछ, अब मिले जब साइकिल जीती तब। हाँ तब तब दियो। क्या चाहिए कैमरा में? अब भाई मांग लो हमसे, जो कह रही थी कि हमका जो भी चाहिए मांगो और सरकार से। हमें कॉलोनी चाहिए। और क्या चाहिए? बस सिर्फ कॉलोनी चाहिए, कुछ नहीं। मोदी सरकार जब से बनी हुई है और तब से क्या ये गरीब दुनिया वो कर पा रही है? इतनी तो महंगाई फटी हुई, गैस है वो हम लोग भरा नहीं पाते, चूल्हे से लकड़ी मोल खरीद के आते तब वो खाना बनाते हैं। और बताओ पहले तो कुछ सिलेंडर मद्दा भी आता था, अब तो ये 1000 रुपये कहाँ से लाएं? गरीब दुनिया कहाँ से इतना कमा पाए? कैमरा में जाके पूछो कहाँ से मिला? नहीं, वो सिलेंडर तो मिला है, मोदी ने दिया है और दे तो दिया है, मगर भराएं कहाँ से हम? इतनी महंगाई, हर काम में महंगाई फटी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कहाँ से क्या हम लोग करें गरीब आदमी? हाँ दिक्कत तो बहुत है, क्या करें गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? घर पालना। क्या सोची हो? सोच रहे यही सोच रहे हैं, अच्छे से रखें, अच्छे से रहें, गरीब आदमी कुछ सुविधा करें, कुछ सुविधा नहीं है, क्या हम लोग करें बताओ? परेशानी बहुत बढ़ रही है। नेताजी लोग तो सब चाशनी लगा के आएंगे, कहेंगे हमको वोट दे दो। तुम किसके साथ जाओ? अरे जो जिसके साथ सब लोग उसके साथ, हम लोग भी। गांव में किसके साथ जा रहे हैं लोग? अभी हमको ये तो नहीं पता, साइकिल की कमल पता नहीं है। अब ये ऊपर वालों जाना है, ना तुम जानो, हम ये ना बताए थे कतवा की बनाई दे। तुमको कौन ठीक लग रहा? हमें तो इतने मोदी ठीक लग रहे। अभी ठीक लग रहा है? हाँ। इधर तो सब अब जनाना मेरारू बड़ी परेशान दिख रही है। अब ये कुछ नहीं, हाँ वो खबाओ थी सब कुछ। साइकिल हाँ ठीक लगती है? यही तो पूछ रहे हैं।
तुमको क्या ठीक लगता है भैया? हम तो साइड वजह क्या उसकी? वजह क्या उसकी? उससे काम बढ़िया है, काम बढ़िया है। क्या काम किए थे 5 साल पहले, कुछ याद है? वो सब उन्होंने किया है जो दिखाई देता बाकी 5 साल में बीजेपी ना बदली है कुछ? है। बीजेपी कुछ नहीं किया। तो कन्नौज की कुल 3 विधानसभाओं में सदर को छोड़ के बाकी 2 विधानसभा ग्रामीण है। ग्रामीण जनता का मूड आपने देख लिया। लिए चलते हैं आपको शहर की ओर। शहर वाले, कन्नौज वाले क्या मूड बना रहे हैं, चलिए बताते हैं। अब हम आ चुके हैं कन्नौज के शहरी क्षेत्र में। यही वो जगह है जहां से इत्र की खुशबू पूरे देश और दुनिया में फैलती है। फिलहाल यहाँ पर राजनीति भी गर्म है और इत्र का बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। चलिए पता लगाते हैं कि मूड क्या कहता है कन्नौज में शहर वालों का। 2022 में चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बनानी है? अभी तक तो सारी जनता का मूड है कि अखिलेश यादव को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सांसद हैं अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई शिक्षा नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रही है भाजपा सरकार। हम लोग की एक ही पुकार है कि यहाँ पर अखिलेश को आना चाहिए। यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश की ही सुगंध होगी और आने वाली सरकार अखिलेश की ही होगी। इत्र छिड़कने वाले हैं आप? मुझे तो योगी जी पे भरोसा है। जनता में एकता दिखाई दे रही है मुझे। योगी जी ही आएंगे। वजह क्या है इसकी? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, और क्या चाहिए। भ्रष्टाचार से याद आया, आपके इसी गली से जो पैसा निकला है पूरा देश पूछ रहा है भाई ये कन्नौज वालों का पैसा किसका? ये पैसा जो था वो कहीं ना कहीं किसी व्यापारिक था, उससे क्या कोटरी बंद करके रखे था पहले से, और किसी न किसी राजनीतिक कारण से किसी भी पार्टी का हो सकता है। पार्क बनाया जा रहा था, इतना अच्छा था, जिसमें युवाओं को जाने का मौका मिलता। कई युवा बेरोजगार हैं, वो नौकरी करते। और बाबा जी की सरकार में तो हमारे जैसे युवा टेट का पेपर देने के लिए कन्नौज से कानपुर गए, 500 रुपये खर्च किए। वहाँ पे सर्दी थी, उस समय सर्दी का मौसम था। जैसे हम लोग अंदर क्लास में घुसे, उसके बाद पता चला पेपर लीक हो गया। सर्दी इतनी, शाम को हम लोग यहाँ से निकले, वहाँ गए, उसके बाद जो हमने फीस जमा की वो फीस भी वापस नहीं मिलती। आखिर ये फीस कहाँ जाती है? पेपर भी नहीं होता है और हम लोगों को लटका भी दिया जाता है। देश ने जो है यहाँ अच्छे अच्छे काम किए और जनता सब खुश है उनसे। हम लोग का एक ही मूड है, समाजवादी पार्टी जी। जो कुछ भी किया है उसने समाजवादी ने किया कन्नौज में। और वाले भैया कह रहे हैं समाजवादी लोगों ने काम किया है कि बीजेपी आएगी? समाजवादी ने काम किया, समाजवादी ही आएगी। अच्छा, वजह क्या? हम ही नहीं किया, एक तो रोड नहीं बनवाए। सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था पिछले 5 साल में ठीक भई है कि खराब रही? बढ़िया रही, सही रही है। सही रही। हमें ठीक लग रहा है सर? हाँ, सब कुछ ठीक लग रहा है। तो ये था कन्नौज का मूड, और शहर में जो मूड और मुद्दे थे वो हमने आपके सामने रख दिए। चलिए आपको लिए चलते हैं रामपुर, जानते हैं वहाँ जनता का मूड क्या कहता है। नमस्कार, यूपी की शहरी और ग्रामीण आबादी का मूड जानने के लिए हम आ चुके हैं रामपुर। यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से रामपुर शहर को छोड़कर बाकी 4 विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं। सबसे पहले रुक करेंगे ग्रामीण क्षेत्र का, जानेंगे उनका मूड। वोट देने वाले उसे देंगे जिसे देते आए मोदी। अच्छा, मोदी को क्यों? ये तो योगी का अब चुनाव होगा। योगी को दे देंगे। अच्छा, क्या लाभ मिले आपके इलाके में? भाई कॉलोनी का लाभ मिला है, सब चीज का मिल रहा है लाभ। अच्छा, राशन वगैरह का लाभ मिल रहा है। अच्छा, राशन मुफ्त मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। जिन्हें दुनिया पर्दा देगी उसे हम देंगे, जो ना मिला है तो फिर क्या करें, मोदी को। आपकी समस्या है तो फिर किसी और पार्टी को? नहीं नहीं नहीं, काम भी जो ना कराए उसी पार्टी को? हाँ हाँ हाँ, हम पेट नहीं देखते हैं, हम दुनिया देखते हैं। हमारे पेट में तो लात लगी रही है। सोच तो यही रहा है कि यही सरकार बने तो अच्छा ही है। ये सरकार बहुत लाभ दे रही है हमें, क्योंकि बहुत सुखी है इस सरकार में, बहुत अच्छा लाभ कर रही है। क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? यहाँ राशन मिल रहा है फ्री, कॉलोनी मिली है, शौचालय बने हैं, और वैसे भी और सिलेंडर भी सबको मिले हैं। मोदी जी को देंगे वोट, उन्होंने हमारी सहायता करी है तो हम उनकी करेंगे। अच्छा, कैसे सहायता किया? अरे हमें कॉलोनी देंगे, सब लैट्रिन बाथरूम देंगे, तो हम उन्हें वोट देंगे।
महंगाई भी कम होना चाहिए, जिसके लिए हर इंसान परेशान है, जिसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और महंगाई उसको भी परेशान कर रखी है। साल ये सोच रहे हैं ये जो हमारी सहायता करेगा उसके साथ है। ये 5 सालों में किसने सहायता? मोदी जी ने करी है हमारे साथ इस वक्त। वोट उन्हीं को जाएगा? नहीं, वोट उसे उन्हें क्यों जाएगा, जो आगे आगा उसे जिताऊंगा। महंगाई कम होगी तो हम उसे ही वोट देंगे। परेशान हो रहे हैं महंगाई? परेशान है, और महंगाई से तो परेशान है सब। तो आमदनी ज्यादा बढ़ रही है या महंगाई? आमदनी, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, आमदनी क्यों बढ़ रही है? रामपुर की छुरियां जितनी धारदार हैं, उतनी ही धारदार यहाँ की सियासत भी है। रामपुर आजम खां का गढ़ माना जाता है। आजम खां यहाँ से 9 बार विधायक रह चुके हैं और मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में बीजेपी इस वक्त लगातार यहाँ चुनाव प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले 2 महीने में 2 दौरे ये बताते हैं कि बीजेपी किस तरह से रामपुर पर निगाह डाले हुए है। मोदी जी को देंगे वोट, ये समझ लो। मोदी जी ने, योगी जी ने मतलब बहुत सहायता करी है हमारे साथ में, कॉलोनी दी है, घर दिए हमें रहने के लिए। कोई नहीं देंगे, जो हमारे संग में सहायता कर रहे हैं उन्हें देंगे। कौन करेगा सहायता? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, कौन? मोदी जी। मोदी जी के काल में तो घर से पानी टपक रहा है। और देख लो, फिर वोट किसे देंगे? हम तो इन्हें ही देंगे। फिर भी हाँ आप हाँ, सब मोदी जी को देंगे। बार यही सोच रहे हैं कि साहब सरकारी कोई स्कूल वगैरह कोई होना चाहिए, बच्चों की सुविधा होनी चाहिए। स्कूल नहीं बनवाए? ना, स्कूल नहीं बनाई नहीं है सरकारी। कहाँ, कितनी दूरी पर जाते हैं बच्चे पढ़ने? ये करीब में जाते हैं तो इनकी देखभाल ये है। स्कूल तो ये सरकारी थोड़ी, प्राइवेट है, इसमें कोई देखभाल कोई पड़ रही है। ज़्यादा हो। हाँ, ग्रामीण इलाकों के जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दे पे काम किया है, और जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है इतना काम मैं समझता हूँ आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस, समाजवादी खाली वोट लेने के नाम पे ये लोग काम करते हैं, गरीबों का उत्पीड़न होता है। क्या क्या काम हुए हैं? मैम, सबसे बड़ा काम आज तक इतिहास में किसी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो 2.5 लाख सीधा लाभार्थी के खाते में आया, और 2.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास उसका बना, और जब उसको आवास बना, छत मिली, आज इतना खुशहाल है गरीब ग्रामीण, इतना खुशहाल है कि उसने कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं कि मैं आज की कॉलोनी में सबके घर बन गए। जी, मेरे सबके बन गए। तो ये तो हमने जाना है यहाँ की ग्रामीण आबादी का हाल। अब जानते हैं शहरी आबादी आखिर इन चुनावों के लिए क्या मूड बना रही है। चलिए चलते हैं शहरी क्षेत्र की ओर। रामपुर की ग्रामीण आबादी का मूड जानने के बाद चलिए अब चलते हैं शहरी क्षेत्र की ओर और जानते हैं यहाँ की जनता क्या बना रही है मूड। चलिए। हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी के ही पक्के कट्टर हैं। भले से कभी मतलब कैंडिडेट जीता या नहीं जीता है, वोट बीजेपी को जाता है हमारा। तो ऐसा क्यों? यहाँ तो समाजवादी पार्टी और आजम खां का काफी वर्चस्व है, तो फिर बीजेपी की क्या स्थिति? बीजेपी की स्थिति बढ़िया है, इस बार जीतेगी बीजेपी, जीतेगी। भगवा और भाजपा का समय है, और गरीबों की सत्ता है भाजपा, क्योंकि हमने देखा है कि जिन लोगों के मकान कभी भी नहीं बने, बेचारे बहुत कीचड़ में रहने पर मजबूर थे, आज उनके पक्के मकान बने हैं, अच्छे से छत मिल रही है। अब सरकारी भाजपा की बननी है तो इधर जाके क्या फायदा है? 5 सीटें क्या भाजपा को मिलनी चाहिए? 100%। ये तो सामान्य है, मगर इस बार हम ये देख रहे हैं कि हम सबको मौका दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी को भी रामपुर से दिया है, कांग्रेस को भी दिया है। अब तक बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट रामपुर से नहीं जीता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस बार एक मौका बीजेपी को भी ज़रूर देना चाहिए। आजम खान ने यहाँ पर जो विकास किया है, वो उन्होंने विकास जनता का नहीं, सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का विकास किया है। अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कारोबार, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना विकास किया है। सिर्फ रामपुर की जनता के लिए कुछ नहीं किया। रामपुर की जनता के लिए कुछ नहीं किया तो 9 बार विधायक वो कैसे बन गए? किन कारणों से बार बार उन्हें जनता जिताती रही? वो आपकी बात सही है, 9 बार विधायक बने, लेकिन रामपुर की जनता के लिए उन्होंने कोई ऐसा कारोबार नहीं दिया रामपुर के अंदर, जिससे कि सिवा उन्होंने रिक्शा ठेले के लिए अलावा कुछ नहीं दिया रामपुर को। तो बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव बस। हमारा वोट तो समाजवादी की तरफ जा रहा है वोट।
क्योंकि बीजेपी ने आपको तो पता ही है नोटबंदी करी और जीएसटी वगैरह करा, बहुत परेशानी हुई हमें। इसके अंदर लॉकडाउन में देखा हमने क्या आलम हुआ, हमारे मुसलमानों के साथ, हिंदू के साथ, सबों के साथ ज़्यादातर बहुत परेशानी हुई। ये विकास पे ही होगा, वो जो भी कुछ होगा। यहाँ विकास हुआ है? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ आजम खां विधायक रहे, अब उनकी पत्नी विधायक हैं, तो विकास समाजवादी पार्टी ने नहीं कराया? नहीं, इस बार कोई विधायक कोई नहीं हुआ है विकास। क्या सोच रहे हैं फिर, किसे वोट देंगे? वोट अब देखो अब किसको जाएगा, ये समाजवादी को जाएगा। अच्छा, लेकिन विकास नहीं कराया तो अब तो ये है ही नहीं, सरकार उनकी नहीं थी। अच्छा। और वो यहाँ है ही नहीं, जेल में थे वो सब लोग। तो समर्थन है अभी भी समाजवादी पार्टी का तक लोगों का? हाँ, समर्थन है अभी। हमारे लिए तो बीजेपी पार्टी ही इस टाइम हक की बात कर रही है, गरीबों के लिए, अनाज के लिए। और ये जो निकाला था मोदी जी ने, ये कार्ड निकाला था ये सब वाला, उसके लिए योजनाओं का फायदा मिल रहा है बीजेपी? जी बिल्कुल मिल रहा है योजनाओं का फायदा। रोजगार कुछ नहीं है, नहीं तो हम खड़े कोई होते यहाँ पे रोडों पे। रोजगार होता तो सब परेशान है लोग, रोजगार है ही कहाँ। रोजगार होता तो लोग परेशान कोई होते यहाँ के। परेशानियाँ हैं, मतलब ये महंगाई है, गैस का सिलेंडर महंगा है, गरीब आदमी के लिए मजदूरी नहीं है, परेशान है। महंगाई इस सरकार से काबू नहीं हो पाई, बेतहाशा महंगाई बढ़ गई, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी हुई है। तो परिवर्तन होना चाहिए प्रदेश के। परिवर्तन के मूड में? जी जी। आप क्या सोच रहे हैं सर? परिवर्तन ही होना चाहिए। अच्छा, कौन आएगा परिवर्तन होगा? मुलायम आ जाए, अखिलेश यादव। अच्छा, मतलब प्रदेश में आ जाए? हाँ, बस यहाँ रामपुर अहमद बेरोजगारी, ये दुनिया भर की महंगाई, ये सबसे परेशान है, आदमी त्रस्त है इस टाइम। बस तो मोदी जी देखिए काम जो कर रहे हैं, काम तो वो सही कर रहे हैं, कोई नहीं है। अब कोई मुश्किलें इंसान के अंदर आती हैं, परेशानी बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी कि सारी चीज़ों के वही जिम्मेदार तो आपका वोट बीजेपी? जी, वोट तो बीजेपी को जाएगा पक्का। रामपुर की जनता का मूड जानने के बाद अब चलिए चलते हैं मेरी सहयोगी के पास। तो आपने इन सभी जिलों से जनता की बात सुनी, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किन मुद्दों पर जनता का मूड बन रहा है और किन मुद्दों पर जनता का मूड बिगड़ रहा है। रहिए हमारे साथ। जिले की बात करते हैं। सबसे पहले गांव के मुद्दे आपको बताते हैं। सरकारी योजनाएं सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड ठीक लग रहा है। महंगाई की बात करें, हालांकि महंगाई ने लोगों का मूड यहाँ पर बिगाड़ा हुआ है। बेरोजगारी, इसी तरह रोजगार की तलाश वो मुद्दा है जिसने लोगों का मूड खराब किया हुआ है। अब कन्नौज के शहरी मुद्दों की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन से नुकसान, कोरोना की रोकथाम के लिए लगे संपूर्ण लॉकडाउन को काफी वक्त बीत गया, लेकिन इससे होने वाले नुकसान ने अब तक लोगों का मूड खराब किया हुआ है। सरकारी योजनाओं को लेकर यहाँ भी लोगों का मूड ठीक दिखाई दे रहा है। क्राइम कंट्रोल की बात करें तो इसी तरह अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड प्रदेश की भाजपा सरकार को लेकर ठीक दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, रामपुर जिले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गांव के मुद्दे रामपुर में क्या है वो आपको बताएं। सरकारी योजनाएं देख लीजिए। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महंगाई, रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमतों में इजाफे ने लोगों का मूड जरूर खराब किया है। मोदी फैक्टर, दिलचस्प है कि सपा के दबदबे वाली सीट पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी एक बड़ा फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनके नाम पर लोग भाजपा के लिए चुनावी मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी मुद्दे क्या क्या है वो भी जान लीजिए। विकास, इस सीट पर विकास वो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग चुनावी मूड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्राइम कंट्रोल, अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड ठीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन से नुकसान, हालांकि लॉकडाउन से होने वाले नुकसान ने यहाँ पर लोगों का मूड जरूर खराब किया हुआ है। अब चुनाव में क्या कुछ होता है इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल किन किन मुद्दों को लेकर लोगों का मूड बना है, किन मुद्दों को लेकर मूड खराब हुआ है वो भी हमने आपको बता दिया। तो गांव से लेकर शहर तक हम लोगों से बात कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी 5 सीटों वाले मथुरा में कैसा है सियासी माहौल। बताएंगे आपको सुल्तानपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी। तो जरूर देखिएगा ग्राउंड जीरो से यूपी का मूड क्या है।